When a silicon sample is doped with boron, it become P type, and when by arsenic it become N type. This is your statement one. And here we have another statement जिसमें बात हो रही है पी एन जंक्शन की. सही और गलत आइडेंटिफाई करना है. लेट मी एक्सप्लेन थ्योरी. जब हम बात कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर की, तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप होते हैं. एक ग्रुप होता है टेट्रावेलेंट लोगों का, और उसके पहले जो अगर हम बात करें तो ग्रुप होता है ट्राईवेलेंट लोगों का, और उसके बाद बात करें टेट्रा के बाद तो ये ग्रुप होता है पेंटावेलेंट लोगों का. थोड़ा सा मैं अगर ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. इस तरह से कहानियाँ आगे भी जाती है, रिक्वायर्ड नहीं है अभी. अब यहाँ पे पेंटावेलेंट लोगों की अगर हम बात करें तो पेंटावेलेंट लोगों में नाइट्रोजन, फिर इसके बाद में फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, ऐसे ही चलता रहता है. इसके बाद ट्राईवेलेंट में बात करें तो बोरान, देन एल्यूमिनियम. इस तरह से कहानी चलती रहती है. ये क्यों बताया जा रहा है? दरअसल अगर आप इनमें से कुछ ले लो तो ये अपने आप में परफेक्ट सेमीकंडक्टर है, लेकिन जो इनमें करंट पास होती है वो करंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. हम उसको बहुत ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं सकते. तो इसके लिए हमें उसमें इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है. जैसे हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, करंट का कंट्रोल ईजिली हमारे हाथ में आ जाता है. तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो ये होते हैं प्योर फॉर्म में, उनको इंट्रिंसिक बोलते हैं. और ये इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को अगर इसमें आप मिक्स कर देते हो तो जो बनता है मिक्सचर, उसे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं. एक तब बनेगा जब इंट्रिंजिक के साथ ट्राईवेलेंट मिलेगा, और एक बनेगा तब जब इंट्रिंजिक के साथ पेंटावेलेंट मिलेगा. तो जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ऐड होती है तो जो बनता है उसे कहते हैं पी टाइप. और जब इन इंट्रिंजिक के साथ कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है तो जो बनता है उसे कहते हैं एन टाइप. क्यों कहते हैं? कोई एक याद कर लो तो बाकी कहानी आप इन फ्यूचर भूलोगे नहीं. जब आप एन टाइप पेंटावेलेंट नाम से ही समझ आ रहा कि इसके बाहर के ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इधर तो लोगों के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है और इधर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्री हो जाता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू होल्स, देन जो टाइप होता है दैट इज़ एन टाइप. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, होल्स बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर होता है पी टाइप. अब आप स्टेटमेंट 1 रीड करने की स्थिति में हैं. यहाँ पे सिलिकॉन को इन्होंने कहा है बोरान के साथ मिक्स किया और ये पी टाइप बन गया. सही है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है. और फिर आर्सेनिक के साथ ऐड किया तो एन टाइप बन गया. ये भी सही है. तो स्टेटमेंट 1 तो पूरी तरह से सही ही है, नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट. ना स्टेटमेंट 2 के रिगार्डिंग हमें बात करनी होगी पी एन जंक्शन की. पी एन जंक्शन क्या होता है कि अभी जो आपने एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनाए वो दो टाइप के थे. एक तो टाइप 1, दूसरा टाइप 2, मतलब एक पी टाइप और एक एन टाइप. तो आपने क्या किया, इस सिस्टम में लेफ्ट साइड में पी टाइप मटेरियल ले लिया और राइट साइड में एन टाइप मटेरियल ले लिया. अब पी टाइप एन टाइप का मतलब तो आप समझते हो. पी टाइप जहाँ लिखा है वहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन भी हैं, एक आध बना लो. ये आपका पी टाइप का कहानी है. एन टाइप का कहानी कैसा है? इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक आध होल भी बना लो. अब हम अगर कंपेयर करें होल्स की संख्या लेफ्ट में और होल की संख्या राइट में, तो लेफ्ट में तो कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इज टू मच. सो कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहेगी, इसके लिए होल यहाँ से डिफ्यूज़ होकर इधर आ जाएंगे. तो जब ये इधर आ जाएंगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये जो एन साइड है उसमें होल्स की संख्या बढ़ चुकी होगी और इसको
रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे प्लस प्लस लिख दिया जाएगा। ये जो अब मैंने लाइन बनाई है इसको डॉटेड कर दो, ये एक्चुअली जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो अब डिप्लेशन रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इधर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या ज़्यादा है इधर की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो जाएंगे, पी साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस कहानी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस बना के। ठीक, अब जैसे जैसे डिफ्यूज़न होगा वैसे वैसे यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जिसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस आती है वो बढ़ती चली जाएगी। शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? ये तब तक बढ़ती जाएगी जब तक इधर का जो डिफ्यूज़न हो रहा है होल्स का या इधर जो इलेक्ट्रॉन का, उसको ये रोक ना ले। क्यों रोकेगी ये? देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर अगर हम पी को कंसीडर कर लें, होल को, तो होल को इधर की तरफ पुश करेगी। होल काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करने की होती है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में अंतर होने की वजह से होल इधर आना तो चाहेगा, लेकिन डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ चुकी होगी, एक समय बाद इतनी हो चुकी होगी कि इधर से आने वाले काउंटर फोर्स के थ्रू बैलेंस हो जाएगा। इस कहानी को टेक्निकली ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न से रिलेट करते हैं। डिफ्यूज़न की वजह से जो करंट बनती है, ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट बनती है, दोनों अगर बैलेंस हो जाती हैं तो फिर नेट करंट जीरो आ जाती है। तो नेट करंट या नेट फोर्स जो भी आप बोलना चाहें यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो गया है। हाँ, अगर हम इसमें आगे चल के बाइजिंग कर देंगे तो कहानी में बदलाव आएगा। स्टेटमेंट 2 रीड करिए। When such p type and n type semiconductor are fused to make a junction, इनको फ्यूज किया, जंक्शन बनाया, a current will automatically flow which can be detected with an external ammeter। ये स्टेटमेंट गलत है। थोड़ी देर के लिए जब हो सकता है कुछ हो, लेकिन ये कहानी इसमें कन्वर्ट होने में बहुत कम समय लगेगा, माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेगा। तो उतने समय के बाद ये जो आपका सिस्टम है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और अब यहाँ नेट करंट जीरो हो जाएगी। इफ़ यू कनेक्ट अमीटर ओवर हियर यू विल गेट नथिंग, नो डिफ्लेक्शन इन अमीटर। दिस प्रूव दैट कि पी एन जंक्शन हैज़ नो करंट अनलेस बाइजिंग न की गई हो। यहाँ बाइजिंग नहीं की गई है और यहाँ कह रहे हैं कि अमीटर एक्सटर्नल जो है करंट डिटेक्ट करेगा। ये अनुचित है, गलत है, रॉन्ग है। तो 1 is ट्रू एंड 2 is रॉन्ग। ये आई थिंक सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट।